माँ, आप कान्हा जी के सामने रोज दिया जलाती है ना। कभी बात ही ठीक से नहीं बनती होगी तो कभी घी कम पड़ जाता होगा, लेकिन दिया फिर भी जलता है ना। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम सारी रस्मों को बहुत अच्छे से निभाएंगे। तब मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी की हर रस्म ना एकदम परफेक्ट हो, कुछ भी। चाची, मेरी और पार्थ की शादी में तो हर रस्म परफेक्ट हुई थी, फिर भी हमारा रिश्ता नहीं चला। तो आप ही बताइए, रस्में परफेक्टली निभाना ज्यादा जरूरी है या फिर रिश्ता? और माँ, आप ही तो कहती है ना कि रस्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट रस्म के पीछे छुपी फीलिंग्स होती हैं। और बड़ी माँ और बड़े पापा का रिश्ता तो बहुत गहरा है। तो अगर बड़ी मम्मा अक्षु के लिए मिट्टी लेके आएंगी और उन्हीं हाथों से अक्षु को देंगी, तो उनके रिश्ते का असर अक्षु और अभिमन्यु के रिश्ते पर भी तो पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर उन दोनों के रिश्ते का थोड़ा भी असर मेरा और अभिमन्यु के रिश्ते पर आया ना, तो हमारी तो सक्सेसफुल मैरिज हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, बस अब थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। अरे वो क्या कहते हैं, जब खुश रहेगा मन तभी तो आएगा मन। मुस्कान कहाँ है? चाची माँ, मुस्कान वो बस कब मुस्कान, कहीं जा रही हो? हाँ जी, मेरे कलीग की शादी है। तो पूछ भी क्यों रही है इससे आरू? रहने दे। क्या है ना, ऐसे बाहर वालों की शादी में ज्यादा इंटरेस्ट है और घर वालों की नहीं। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? बहू शादी में अकेली जाएगी? या तू भी साथ जा, पति पत्नी साथ में जाते हैं तो अच्छा लगता है। चलो। नहीं बड़े पापा, आई एम सॉरी, मैं अपने बहन के शादी के फंक्शंस छोड़ के किसी और के शादी में जाके क्या करूंगा? बड़े पापा जी, मैं अकेली चली जाऊंगी, आपकी रस्मों में कोई अड़चन नहीं आएगी। अरे सब अपने अपने मन की कर रहे थे, लेकिन होगा वही जो गणेश जी चाहते हैं। शगुन हो गया मंजरी, अब तो खुश हो ना? मुस्कान, ये थाली ना मेरे हाथ से फिसल रही, तो एक काम कर, खुद जाके मंदिर में रख ले। ले। देखा माँ, मुस्कान के बुरे इंटेंशंस नहीं है। अगर होती तो वो कान्हा जी के पास नहीं जाती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। भैया, उसने अपना काम कर दिया है, उसे जाने दीजिए। अक्षु सही कह रही है कैरफ, मुस्कान को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो इस शादी के लिए मंजूरी जरूर देगी। चलो, अब हम क्यों वेट कर रहे हैं? पूजा शुरू करते हैं। अक्षरा, बेटा भगवान का नाम लेके कलश से पानी मिट्टी में डाल दे।
तो खिड़की से आवाज आ रही है। पक्का कोई चोर होगा। शादी का घर दिखाने की चोर आ जाते हैं। इससे तो पापा अगर बॉडी बिल्डर टाइप्स होना तो प्लीज बचा लेना। बताती हूँ ना इसे, मजा चखाऊंगी। आजा आजा, तेरी जो हालत करूंगी ना, चोरी करना भूल जाएगा। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या बैटिंग प्रैक्टिस करने वाली थी अभी? तुम चोरों की तरह रात में पाइप से क्यों चढ़ के आए हो? बंदर हो क्या पार्टनर? अरे मैं बंदर नहीं हूँ, नीचे बड़े पापा और कायरव खड़े थे। बंदर? बड़े पापा और कायरव नीचे हैं, खड़े हैं। तो क्या बोलता उन्हें? वही जो हर बार बोलते हो यहाँ के वक्त। अरे कैसे बोल देता, इस बार मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो अरे वाह, तुमने मूर्ति ऑलरेडी बना ली। अरे वाह, तुम तो लॉयर भी हो, आर्टिस्ट भी हो। ले आर्टिस्ट। लॉयर बाय प्रोफेशन, आर्टिस्ट बाय हॉबी। अब मैं दोनों में अच्छी हूँ, क्या कर? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मूर्ति बहुत अच्छी है। मुझे बस कलरिंग करना बाकी है। पता नहीं है, करते करते सुबह हो जाएगी, नींद तो मिलेगी नहीं। मैं हेल्प कर दूं? नहीं कोई बात नहीं, तुम खुद कर लेना, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम हेल्प तो कर ही सकते हो। तुम एक काम करो, तुम कलर फिल कर दो, मैं डिटेलिंग कर दूँ। एक सेकेंड। ये क्या कर रहे हो तुम? पापा के धोती का कलर उनकी आंखों में लगा रहे थे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, येलो धोती है। ओके। ये तुम कैसे? ये क्या किया तुमने? सॉरी, गलती से हुआ, सॉरी। इट्स ओके। सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? गलती तो किसी से भी हो सकती है। सॉरी। गलती नहीं थी, तुमने जब। अरे क्या कर रही है? गणपति बप्पा का है। सारा काम खत्म हो गया। चार ही बज रहे, अब क्या करूं? What for? Done. I see you done. मैं मेरी शादी हो रही है अक्षरा से। कार्ड्स पे तो यही लिखा है। अब तो भरोसा कर लीजिए। डॉक्टर रोहन, आपने राउंड लगा लिया? नो सर, क्योंकि आपने मेरे राउंड्स लगा लिए। वैसे आपकी ड्यूटी तो है नहीं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आप मेरी ड्यूटीज क्यों कर रहे हैं? घर जाके सो क्यों नहीं चाहते? इसे तो नींद नहीं आने वाली। अक्षु, काम डाउन, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सब ठीक है, ठीक ही होगा। अभी ने तो सारा होमवर्क कर रखा है, अब टाइम पास कैसे करूंगी? एक काम करती हूँ, घर का कोई काम कर लेती हूँ। सर,
मेरा कार्ड तो दीजिए और घर जाके प्लीज सो जाइए। तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? सर मैं और ऑर्डर, मैं तो आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस बेवजह ओवर टाइम का अगर मंजरी मैम को पता चल गया तो। ओ हेलो। हेलो मंजरी मैम। रोहन, माँ सो रही हूँ। एग्जैक्टली सर, आप जाके सो जाइए ना। जी यार, मेरे हॉस्पिटल में मुझे भी फिर से हेलो बोलना है, बोलना है सर। मेरा कार्ड याद रखना, याद रखूंगा मैं सब। पापा है सर। अक्षु, रात भर सोई नहीं? सोई सोई ना बड़ी मम्मा, क्या आप भी? मैं कोई उल्लू थोड़ी हूँ जो रात भर जागती रहूंगी। मैं ये घर में सबको देकर आती हूँ। माँ चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए। अरे सब लोग नाश्ता करना चालू करें, मैं और बना के ला। वो तो क्यों बना रहा है? किसने बोला तुझे बनाने के अरे लिए? किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ तो करूँ। टाइम इतना सारा है, पराठे ही बना लेता हूँ। हे भगवान, दीदा, पॉपी कितने ऑर्डर आपने बनाएंगे? ये तो बेटा आपके पॉपी को ही पता होगा, सुबह से किचन में लगे हुए हैं। कहीं पॉपी डॉक्टर से शेफ तो नहीं बन गए ना? बेटा तेरे पॉपी ना नर्वस है। तेरी एग्जाम होती है तो तू कैसी नर्वस होती है ना, तो पॉपी अपनी नर्वसनेस कम करना चाहते हैं और इसीलिए पराठे बना रहे हैं ताकि उनका मन जो है वो शांत रहे। माँ आप अभिमन्यु से कहिए कि अपनी कुकिंग पर ब्रेक लगाए। मुझे लगता है कि वो आज सारा राशन खत्म कर देगा और इतने सारे पराठे खाएगा कौन? अभी अरे अब बस तो कर। एंड रेडी। प्रिंसेस, आप खुश है ना? मैं ना सबसे हैप्पी हूँ। मेरी फैमिली पूरी होने वाली है। आप, मैं, डैडा। पॉपी, अब मेरी फैमिली एल से एक्सेल हो जाएगी। जितनी बड़ी फैमिली उतनी ज्यादा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस? हाँ वही वही पॉपी, मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी क्या? आप जानते हैं आप वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हैं। पता है पता है। आपको पता है आप वर्ल्ड की बेस्ट पॉपी हो। हाँ। अभी अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा, मैं जाने में देर हो रही है अभी। चल तू आजा मेरे साथ। अरे वाह, कुंवरता हो गए तैयार। चलो अब बाहर जाओ और देखो सब लोग ठीक से तैयार हुए हैं कि नहीं। चलो 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 जाओ। सब लोग तैयार हो गए। जहाँ इतना इंतजार किया है और कर लेंगे, लेकिन जब तक तेरी तसल्ली ना हो तू बाहर मत आना। अच्छी तरह तैयार हो। हम तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। ओके बेटे। It's okay. Everything is fine. सब ठीक है. Relax. Deep breaths. याद रख अक्षु, तो ये सब अभीर के लिए कर रही। वो खुश तो तू खुश। अकेली नर्वस नहीं हो, मेरी भी सेम हालत है। हार्ट बीट कंटिन्यूसली 100 के ऊपर है। नींद नहीं आई तो रात भर हॉस्पिटल में था। फिर सुबह से घर वालों को पराठे बना के खिला दिए। अब शायद वो लोग फंक्शन में कुछ ना खा पाए। ऑनेस्टली मेरी लाइफ की टफेस्ट सर्जरी से भी टफ है। इसलिए ऑल द बेस्ट तुम्हें भी और मुझे भी। जो हुआ उसके लिए सॉरी।
एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक। वेल अभिमन्यु, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। अगर तुम और अक्षरा इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते ना, तो आज मुस्कान और मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते। सो यस, थैंक यू। अबीर के लिए कुछ लेने गई है स्कूल के लिए। वो सुबह फोन आया कि कल कुछ बहुत अर्जेंटली चाहिए स्कूल में। अब यही फंक्शन खत्म होते होते तो वक्त लग जाएगा, सब मार्केट बंद हो जाएगा। तो बस गई और आ जाएगी थोड़ी देर में। तब तक तुम हमसे बातें करो। हाँ, बस आप ही से बात करनी थी मुझे। वो ढूंढ तो किसी और को। नहीं, वो चाची माँ दिखाई नहीं दे रही थी तो। चश्मा पहनते हो ना बेटा, आज क्यों नहीं पहना? वो इतनी बड़ी सुरेखा खड़ी है, वो दिखाई नहीं दे रही तुम्हें यार? एक्सक्यूज मी, भाई साहब, आपने कुछ कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपने क्या कहा? इतनी बड़ी सुरेखा? आपको क्या लगता है मैं मोटी लग रही हूँ? मेरी ऐसी मजाल मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहूँ? मैं तो ये कह रहा था छोटी लग रही हो। छोटी? हाँ। मतलब मैंने ये जो इतने लंबे हील्स पहने वो छोटी लगने के लिए पहने हैं? ओहो, छोटी हाइट में नहीं, उम्र में छोटी लग रही हो, और जिस तरह की बात कर रही हो अकल में भी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये भाई साहब, ये तारीफ थी। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा समझो। अब दीदी, आप प्लीज मुझे बताइए, आपको क्या लगता है भाई साहब ने मेरी तारीफ किया, मुझे चिढ़ा रहे हैं? तो क्यों करती है ऐसा? भैया को फोन लगाती हूँ, भैया आ जाएंगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है आज? हे भगवान, अब क्या करूं? अंदर कैसे जाऊंगी? किसको कैसे बुलाऊं मैं? उसकी बूंदें जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। देखे तुम्हें जब एक न माने, तुझ में ही खोता है। पलके झुके, सांस रुके, जब तू करीब आ जाए। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा, जानिए। अरे चाबी दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा,